में जुमे की नमाज के बाद माहौल बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जुबैर ने भड़काऊ ऑडियो वायरल कर दंगा कराने की कोशिश की थी, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। एक ऑडियो और सैकड़ों की जान खतरे में पड़ सकती थी। और बड़ी बारीकी से देख रहे हैं क्योंकि आप 25 लड़के और कानपुर की शांति भंग करने का प्लान। भड़काऊ ऑडियो, नमाज के बाद दंगे की साजिश। दानिश्वर कौम भी है। कानपुर शुक्रवार दोपहर जुमे की नमाज के बाद जब लोग घर लौट रहे थे, तभी सुजातगंज के मदर होटल तिराहे से एक युवक ने भड़काऊ ऑडियो वायरल कर दिया। सल्लम कहने पे हमारे खिलाफ मुकदमा लिखी जा रही है। इस युवक का नाम था जुबैर अहमद खान उर्फ जुबैर गाजी। इस ऑडियो में विशेष समुदाय के युवाओं को उकसाया गया जा रही है। अगर आज भी हम बैठे रहे, अगर आज भी हम खामोश रहे, तो आने वाली नस्लें कहीं हमारे गूंगे और बहरे न हो जाए। जितने भी भारत के मुसलमान हैं, वो पूरे भारत के मुसलमान में आप जेल डालने का काम करिए। आपका जेल छोटा पड़ जाएगा, लेकिन हम लोग जेल जाने वाले नहीं कम होंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि जेल जाना, आपके लिए जेल जाना कष्ट का है, लेकिन हम लोग मोहम्मद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस ऑडियो के वायरल होते ही 20 से 25 युवक मौके पर जुट गए। गहमा गहमी बढ़ी, लेकिन चौकी प्रभारी राजमोहन मिश्रा और उनकी टीम पहले से अलर्ट थी। उन्होंने तुरंत हालात संभाले और युवकों को समझाकर रवाना किया। जुबैर को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। जैसे हम लोगों को ये सूचना मिली, इसकी तफ्तीश की गई और ये सच पाया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ करीब 25 लोग और भी नामजद हुए हैं, जिन्होंने वहाँ पर एक जुलूस निकालकर इसको शक्ल देने का, इसको एक सियासी और धार्मिक टाइप का शक्ल देने की कोशिश करी। उनके खिलाफ वो नामजद किए गए हैं, अज्ञात में हैं, परंतु उनकी पहचान शीघ्र ही हो जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहों को लेकर कानपुर पुलिस की पैनी नजर है। ऐसे में किसी भी अराजक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर के रेल बाजार थाना अंतर्गत सुजातगंज में एक आरोपी को अरेस्ट किया गया, जिसने साफ तौर पर एक ऑडियो वायरल किया था, जिसके बाद लोगों को एकत्रित करने की कोशिश की थी और एक जुलूस निकालने का प्रयास किया था। कहीं ना कहीं ऑडियो में इस तरह के जो तथ्य थे वो पाए गए, जिसमें कि हिंसा भड़काने का कार्य किया गया। फिलहाल कानपुर पुलिस ने जो आरोपी जुबैर था उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसको जेल भेज दिया गया है। और इस पूरे मामले में 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। फिलहाल कानपुर पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वो कौन से लोग थे जो इसके साथ थे और हिंसा भड़काने का काम कर रहे थे। खैर, अगर कुछ मिनटों की भी देरी होती तो कानपुर एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस सकता था, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने दंगे का प्लान पर पानी फेर दिया। दंगा फैलाने की साजिश में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। जितने भी भारत कानपुर में जुमे की नमाज के बाद माहौल बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जुबैर ने भड़काऊ ऑडियो वायरल कर दंगा कराने की कोशिश की थी, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। एक ऑडियो और सैकड़ों की जान खतरे में पड़ सकती थी। और बड़ी बारीकी से देख रहे हैं क्योंकि आप 25 लड़के और कानपुर की शांति भंग करने का प्लान। भड़काऊ ऑडियो, नमाज के बाद दंगे की साजिश। दानिश्वर कौम भी है। कानपुर शुक्रवार दोपहर जुमे की नमाज के बाद जब लोग घर लौट रहे थे, तभी सुजातगंज के मदर होटल तिराहे से एक युवक ने भड़काऊ ऑडियो वायरल कर दिया। सल्लम कहने पे हमारे खिलाफ मुकदमा लिखी जा रही है। इस युवक का नाम था जुबैर अहमद खान उर्फ जुबैर गाजी। इस ऑडियो में विशेष समुदाय के युवाओं को उकसाया गया जा रही है। अगर आज भी हम बैठे रहे, अगर आज भी हम खामोश रहे, तो आने वाली नस्लें कहीं हमारे गूंगे और बहरे न हो जाए। जितने भी भारत के मुसलमान हैं, वो पूरे भारत के मुसलमान में आप जेल डालने का काम करिए। आपका जेल छोटा पड़ जाएगा, लेकिन हम लोग जेल जाने वाले नहीं कम होंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि जेल जाना, आपके लिए जेल जाना कष्ट का है, लेकिन हम लोग मोहम्मद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं।
इस ऑडियो के वायरल होते ही 20 से 25 युवक मौके पर जुट गए। गहमा गहमी बढ़ी, लेकिन चौकी प्रभारी राजमोहन मिश्रा और उनकी टीम पहले से अलर्ट थी। उन्होंने तुरंत हालात संभाले और युवकों को समझाकर रवाना किया। जुबैर को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। जैसे ही हम लोगों को ये सूचना मिली, इसकी तफ्तीश की गई और ये सच पाया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ करीब 25 लोग और भी नामजद हुए हैं जिन्होंने वहाँ पर एक जुलूस निकाल कर इसको शक्ल देने का, इसको एक सियासी और धार्मिक टाइप का शक्ल देने की कोशिश करी। उनके खिलाफ वो नामजद किए गए हैं, अज्ञात में है, परंतु उनकी पहचान शीघ्र हो जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहों को लेकर कानपुर पुलिस की पैनी नजर है। ऐसे में किसी भी अराजक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर के रेल बाजार थाना अंतर्गत सुजातगंज में एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है, जिसने साफ तौर पर एक ऑडियो वायरल किया था, जिसके बाद लोगों को एकत्रित करने की कोशिश की थी और एक जुलूस निकालने का प्रयास किया था। कहीं ना कहीं ऑडियो में इस तरह के जो तथ्य थे वो पाए गए, जिसमें कि हिंसा भड़काने का कार्य किया गया। फिलहाल कानपुर पुलिस ने जो आरोपी जुबैर था उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसको जेल भेज दिया गया है और इस पूरे मामले में 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। फिलहाल कानपुर पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वो कौन से लोग थे जो इसके साथ थे और हिंसा भड़काने का काम कर रहे थे। खैर, अगर कुछ मिनटों की भी देरी होती तो कानपुर एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस सकता था, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने दंगे का प्लान पर पानी फेर दिया। दंगा फैलाने की साजिश में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। जितने भी भारत कानपुर में जुमे की नमाज के बाद माहौल बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जुबैर ने भड़काऊ ऑडियो वायरल कर दंगा कराने की कोशिश की थी, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। एक ऑडियो और सैकड़ों की जान खतरे में पड़ सकती थी और बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि आप 25 लड़के और कानपुर की शांति भंग करने का प्लान। भड़काऊ ऑडियो, नमाज के बाद दंगे की साजिश। दानिश्वर कौम भी है। कानपुर शुक्रवार दोपहर जुमे की नमाज के बाद जब लोग घर लौट रहे थे, तभी सुजातगंज के मदर होटल तिराहे से एक युवक ने भड़काऊ ऑडियो वायरल कर दिया। वसल्लम कहने पे हमारे खिलाफ मुकदमा लिखी जा रही है। इस युवक का नाम था जुबैर अहमद खान उर्फ जुबैर गाजी। इस ऑडियो में विशेष समुदाय के युवाओं को उकसाया गया जा रही है। अगर आज भी हम बैठे रहे, अगर आज भी हम खामोश रहे, तो आने वाली नस्लें कहीं हमारे गूंगे और बहरे न हो जाए। जितने भी भारत के मुसलमान हैं, वो पूरे भारत के मुसलमान में आप जेल डालने का काम करिए। आपका जेल छोटा पड़ जाएगा, लेकिन हम लोग जेल जाने वाले नहीं कम होंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि जेल जाना, आपके लिए जेल जाना कष्ट का है, लेकिन हम लोग मोहम्मद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस ऑडियो के वायरल होते ही 20 से 25 युवक मौके पर जुट गए। गहमा गहमी बढ़ी, लेकिन चौकी प्रभारी राजमोहन मिश्रा और उनकी टीम पहले से अलर्ट थी। उन्होंने तुरंत हालात संभाले और युवकों को समझाकर रवाना किया। जुबैर को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। जैसे ही हम लोगों को ये सूचना मिली, इसकी तफ्तीश की गई और ये सच पाया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ करीब 25 लोग और भी नामजद हुए हैं जिन्होंने वहाँ पर एक जुलूस निकाल कर इसको शक्ल देने का, इसको एक सियासी और धार्मिक टाइप का शक्ल देने की कोशिश करी। उनके खिलाफ वो नामजद किए गए हैं, अज्ञात में है, परंतु उनकी पहचान शीघ्र हो जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहों को लेकर कानपुर पुलिस की पैनी नजर है। ऐसे में किसी भी अराजक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर के रेल बाजार थाना अंतर्गत सुजातगंज में एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है, जिसने साफ तौर पर एक ऑडियो वायरल किया था, जिसके बाद लोगों को एकत्रित करने की कोशिश की थी और एक जुलूस निकालने का प्रयास किया था। कहीं ना कहीं ऑडियो में इस तरह के जो तथ्य थे वो पाए गए, जिसमें कि हिंसा भड़काने का कार्य किया गया। फिलहाल कानपुर पुलिस ने जो आरोपी जुबैर था उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसको जेल भेज दिया गया है और इस पूरे मामले में 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। फिलहाल कानपुर पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वो कौन से लोग थे जो इसके साथ थे और हिंसा भड़काने का काम कर रहे थे। खैर,
अगर कुछ मिनटों की भी देरी होती तो कानपुर एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस सकता था, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने दंगे का प्लान पर पानी फेर दिया। दंगा फैलाने की साजिश में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। जितने भी भारत